उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा और मैं और मेरी टीम लगातार आपको एक के बाद एक प्रत्याशी से मिलवाने का काम कर रही है। हम निकलते हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने समाज और अपने लोगों के भले के लिए चुनावी मैदान में होते हैं। उसी कड़ी में मैं और मेरी टीम लगातार डिस्ट्रिक्ट रामपुर की तहसील मिलक और उसका जो आसपास का इलाका है वहां हम जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाना है जो क्षेत्र और समाज की सेवा करते रहे हैं। उसी कड़ी में मैं और मेरी टीम पहुंची है गांव भैंसोड़ी शरीफ, जो अपने आप में काफी खास गांव है। यहां की एक दरगाह काफी मशहूर है जहां दूर दूर से लोग चल करके आते हैं। उसी गांव में इस वक्त चुनावी समर भी चल रहा है। उसी चुनावी समर में एक आम घर का बेटा जो चुनावी मैदान में है। हम बात कर रहे हैं नेमचंद सागर जी की, जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नेमचंद जी जो कि क्षेत्र में गए हुए थे, उनसे हमारी भेंट नहीं हो पाई, लेकिन उनके पुत्र हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे उनके चुनावी सफर के बारे में और उनका परिवार इस बार भैंसोड़ी शरीफ के विकास को लेकर के क्या कुछ सोचता है। तो आज के मेहमान और आज के भैंसोड़ी शरीफ से बतौर प्रधान पद के प्रत्याशी और उनके पुत्र हमारे साथ हैं। आज की बातचीत उनके साथ होगी, तो लेकर के चलते हैं उस नौजवान के पास। क्या नाम है आपका? निगम चंद। निगम, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 22। 22 साल जी। पढ़ाई की है? इंटर। पढ़े लिखे नौजवान हो जी। आपके पिताजी चुनावी मैदान में हैं? जी। क्या नाम है उनका? नेमचंद। नेमचंद जी चुनावी मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जी। नेमचंद जी इस राजनीति के अलावा समाज सेवा करते हैं। हाँ। अक्सर लोगों के काम आते हैं। आधी रात अगर लोग उन्हें याद करते हैं तो आधी वो रात लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। हर प्रकार की मदद करते हैं। निगम जी, एक बड़ा सवाल है। भैंसोड़ी शरीफ एक बड़ा गांव है और काफी यहाँ जनता रहती है। क्यों दिल में ख्याल आया कि चुनाव लड़ा जाए? चुनाव का ख्याल ये है, कुछ कोई लालच तो नहीं है? ना, लालच कुछ नहीं है। गरीब लोगों की मदद करना, गरीबों को सहायता नहीं मिल पाती है। जी। जैसे घर भी हैं जी। बाथरूम वगैरह जी। राशन कार्ड वगैरह। जी। राशन कार्ड की तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, हर गांव में बहुत दिक्कत है ये। खासकर जब एक यूनिट कटवाना हो या फिर एक यूनिट बढ़वाना हो तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत। नेमचंद सागर के साथ में भैंसोड़ी की जनता खड़ी है, सब एकजुट खड़े हैं। चुनाव जीतेंगे आप? 100%। चलिए, हमने मान लिया चुनाव आप जीत गए, तो सबसे पहले गांव में क्या कुछ कराने का प्लान है? सबसे पहले है गांव का विकास कराएंगे। जी। निगम, आप एक खुद नौजवान हैं जी। और उस पिता के बेटे हैं जो समाज के लिए काम करता है। रात दिन आधी रात लोग आपके दरवाजे आते हैं, लोगों की मदद करना आपका काम है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है, प्रधानी में मोटा पैसा आता है, कहीं कोई लालच तो नहीं मन में? पैसे का कोई लालच नहीं है जी। सिर्फ ओनली गरीबों की मदद करना, सहायता करना है, सेवा करना जो है। सेवा उनके पास ना पहुंच पाती वो पहुंचानी है। अच्छा। हाँ। भैंसोड़ी शरीफ की जनता आपको सपोर्ट कर रही है? फुल सपोर्ट कर रही है। हम मान सकते हैं कि इस बार भैंसोड़ी शरीफ में बदलाव होगा? हाँ। जनता आपके समर्थन में? आर्थिक सुधार आएगा अब की बार। एक सवाल बनता है, सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। हाँ। और सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति संभलेगी? सुधरेगी, संभलेगी, फिर कुछ जिम्मेदारी भी होगी कुछ। आप जाएंगे स्कूलों में, विजिट करेंगे? बिल्कुल। कुछ परिवार ऐसे हैं जो आवास से वंचित हैं, उनको आवास नहीं मिल पाया, उनकी भी मदद होगी। उनको आवास दिलवाएंगे? जी। ऐसा है, एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है। जी। हम देखते हैं कि बड़े आदमी तो अपनी बेटियों की शादी मिलक या फिर अलग अलग मैरिज हॉल में बुक करके कर लेते हैं, पर गरीब आदमी को बहुत दिक्कत है। अब गांव में भी उतनी जगह नहीं कि वो टेंट लगा सके। क्या भैंसोड़ी शरीफ में आपके प्रधान बनने के बाद कोई उत्सव दान या सरकारी बारात घर बनवाने की कोशिश होगी? दान हम पहले से भी करते हैं, बहन बेटी की शादी में दान करते आए हैं। जी। सुविधा भी अच्छी होती है, जिसको जो सहायता चाहिए शादी में वो हम करते हैं। जो नहीं कोई लोग लालच हो। आगे कोई प्लानिंग है कि गांव की बेटियां, अगर कोई गरीब अपनी बेटी की शादी यहाँ बारात घर में करना चाहे तो कोई गांव के अंदर बारात घर की व्यवस्था सरकारी होगी? हाँ। कोशिश करेंगे आप इस पे? फुल कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा 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 बिंदु है। इस बिंदु पे काम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होगा। जब हम गांव में जाते हैं तो राशन कार्ड की समस्या मुंह फाड़े खड़े हुई है। वो तो हर घर की दिक्कत है इसमें। इसको दूर करेंगे? ये सबसे पहले होगा। प्लस और जो लोगों को जी घर मकान नहीं है, टॉयलेट वगैरह नहीं है जी, और जो घर गृहस्थी थोड़ी सही नहीं है, उनमें भी सुधार लाएंगे, मदद करेंगे। मदद करेंगे। शिक्षा पे भी काम होगा? बिल्कुल फुल शिक्षा पे तो फुली काम होगा।
देखिए, प्रधान बनने के बाद निगम भाई क्या होता है कि प्रधान जी के नखरे बढ़ जाते हैं और घमंड आ जाता है। ना ना ना, और ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा, घमंड अभी नहीं करा। जी। प्रधानी आ जाएगी फिर भी कोई बात है, कोई घमंड नहीं है हमें, ना लाल लोभ है ना लालच उस चीज। कोई घमंड किसी प्रकार का सिर्फ हमें है प्रधानी लड़ने इसलिए लड़ रहा है, गरीबों की हमारी तरफ से सहायता हो सके, मदद कर सके। जी, जिनकी सुनवाई ना हो पा रही है उनकी सुनवाई पहुंचा सके हम ऊपर तक, केवल मदद की भावना है बस। तो हम मान सकते हैं कि इस बार भैंसुड़ी शरीफ के प्रधान नेमचंद सागर होंगे। जी, जीतेंगे आप 100%। जीतने के बाद इस जनता को मत भूल जाइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्या होता है, प्रधान बनने के बाद प्रधान जी रामपुर चले जाते हैं और वहीं घर बनवा लेते हैं, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के साथ कोई धोखा तो नहीं होने वाला? कुछ भी नहीं। तो हम मान सकते हैं कि इस बार भैंसुड़ी शरीफ बदलाव के लिए तैयार है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी। हमारे साथ नेमचंद सागर जी के बेटे निगम थे, जो अपनी बात रख रहे थे। भैंसुड़ी शरीफ के विकास को लेकर के वचनबद्ध थे। उनका कहना था कि जनता की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है। खैर, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आवास, शिक्षा, चाहे कोई भी सुविधा हो, उन सब के लिए वो तत्पर हैं और इन सब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए शख्स, एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए नमस्कार।